ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोले ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुम बार बार जिहाद जिहाद बोलते। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। हमारे उलमाए किराम माल्टा की जेल में और जेल के मैदान में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद उल हसन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, सीना तान कर खड़े हो गए। सुनो फडणवीस, अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की जेल में थे। अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से कोई सौदा नहीं किया। सुनो फडणवीस, 1820 के बाद इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला फतवा किसने दिया? हमारे मदरसों के जिम्मेदारों ने दिया, जिहाद का फतवा दिया। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया, हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तारीख गवाह है कि दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर वो जो पंजाब का पाकिस्तान का बॉर्डर है मौजूदा, उन झाड़ों और पेड़ों पर हमारे उलमाए किराम की लाशें फकर से लटक रही थी। वो लटक तो रही थी मगर पुकार पुकार कर पैगाम दे रही थी तुम जैसे फडणवीस लोगों को कि देखो, इस देश से हमने मोहब्बत की और इस देश को आजाद कराने के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।